क्या आपको जून 2015 याद है? कराची में गर्मी के बाइस अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज है। जब आसमान से धूप नहीं आग बरस रही थी। कराची की सड़कों पर 1500 से ज्यादा जाने चले गए। With death toll touching 1,000 by Thursday in the southern province alone. Health officials say more than 700 people have died. हॉस्पिटल्स फुल थे और मुर्दाघरों में जगह खत्म हो चुकी थी। Hospitals are overflowing with patients clinging to life. हमने सोचा था कि वो हमारी हिस्ट्री का सबसे बुरा वक्त था, लेकिन साइंस और मौसम के नंबर्स कुछ और ही कहानी सुना रहे हैं। हमारी सर्दियां छोटी हो चुकी हैं और हमारे शहर कंक्रीट के टनल ओवन्स बन गए हैं। आज दुनिया भर में एक्सट्रीम हीट हर साल तकरीबन 5 लाख लोगों को खामोशी से मार रही है और अब 2026 में एक और बड़ा खतरा हमारे दरवाजे पर खड़ा है, दी सुपर अल नीनो। जैकोबाबाद से लेकर लाहौर और कराची तक टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस से क्रॉस करने की वार्निंग जारी हो चुकी है। ये कोई आम मौसम का बदलाव नहीं है, ये एक ग्लोबल इमरजेंसी है। लेकिन सवाल ये है, आखिर हम इस आग में क्यों जल रहे हैं और क्या हम और हमारी सरकार इस नए खतरनाक मौसम से बचने के लिए तैयार है? आज की इस वीडियो में हम इस कोशिश खामोश कातिल साइलेंट किलर की डीप साइंस को समझेंगे और वो आसान ज़रूरी स्टेप्स बताएंगे जो आप और आपकी गवर्नमेंट मिलकर ले सकती है, क्योंकि अब बात सिर्फ गर्मी की नहीं, बात हमारी सर्वाइवल की है। जो आगे आने वाला है उसके लिए तैयारी आज से करनी होगी। 2015 में पाकिस्तान में आई हीट वेव, लो और शदीद गर्मी एक बहुत ही डेडली नेचुरल डिजास्टर थी। इसने जून के महीने में स्पेसिफिकली सिंध प्रोविंस और खासकर कराची को बुरी तरह से हिट किया था। Dozens of people have died in Pakistan over the weekend due to heat stroke. Over 700 others had to be admitted to hospital for dehydration. ये पाकिस्तान की हिस्ट्री की सबसे जानलेवा हीट वेव्स में से एक थी। जून 2015 के मिड में टेम्परेचर अचानक से डेंजरसली हाई हो गया था। कराची में टेम्परेचर लगभग 45 सेल्सियस तक पहुंच गया था। सिंध और बलूचिस्तान के कुछ अंदरूनी एरियाज में तो टेम्परेचर 49 तक रिकॉर्ड किया गया था। सिर्फ सूरज की गर्मी नहीं थी, बल्कि हवा में ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा थी। हाई ह्यूमिडिटी की वजह से पसीना ड्राई नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से फील्स लाइक टेम्परेचर असल डिग्री से भी ज़्यादा खतरनाक हो गया था। सिर्फ एक्सट्रीम गर्मी अकेली वजह नहीं थी, कुछ सिचुएशंस ऐसी बन गई थी जिन्होंने इस गर्मी को एक डिजास्टर बना दिया था। ये हीट वेव ठीक उस वक्त आई जब रमजान का महीना चल रहा था। मेजॉरिटी आवाम रोजे में थी। सुबह से शाम तक पानी ना पीने की वजह से लोगों में सीवियर डिहाइड्रेशन और हीट स्ट्रोक के केसेस अचानक से बढ़ गए। गर्मी से बचने के लिए लोगों को पंखे, फैंस और एसी की जरूरत थी, लेकिन शहर में इलेक्ट्रिसिटी का बड़ा क्राइसिस चल रहा था। 12 से 16 घंटे की लोड शेडिंग हो रही थी। बिजली ना होने की वजह से वाटर पंप भी काम नहीं कर रहे थे, तो पीने वाले पानी की भी शदीद शॉर्टेज हो गई थी। कराची एक बड़ा मेट्रोपॉलिटन शहर है। कंक्रीट जंगल, दरख्त, ट्रीज कम होने और बिल्डिंग्स, रोड्स ज्यादा होने की वजह से गर्मी वहां ट्रैप हो गई थी, जिससे रात में भी टेम्परेचर कम नहीं हो रहा था और लोगों को रिलीफ नहीं मिल रही थी। इस हीट वेव की वजह से लगभग 1300 से लेकर 2000 प्लस लोगों की डेथ हो गई। इनमें से ज्यादातर डेथ सिर्फ कराची शहर में हुई थी। हॉस्पिटल्स में इमरजेंसी लग गई थी क्योंकि हीट स्ट्रोक के पेशेंट की लंबी लाइन लग गई थी। हालात इतने खराब थे कि मुर्दाघर में भी जगह खत्म हो गई थी और बॉडी बैग्स या एम्बुलेंस की बहुत कमी पड़ गई थी। ज्यादातर विक्टिम्स एल्डरली, बुजुर्ग और गरीब लोग थे और वो डेली वेजेस मजदूर लोग थे जो मजबूरी में धूप में काम कर रहे थे। जब हालात आउट ऑफ कंट्रोल हुए तो पाकिस्तान आर्मी और सिंध रेंजर्स ने शहर में जगह जगह हीट स्ट्रोक रिलीफ सेंटर्स बनाए, जहां लोगों को मेडिकल हेल्प दी गई। लोकल एनजीओज जैसे ईदी फाउंडेशन एंड चिपास और आम आवाम ने मिलकर सड़कों पर लोगों को ठंडा पानी, जूसेस, ORS, हाइड्रेशन, साल्ट और वेट टॉवल्स प्रोवाइड करना शुरू किए। कुछ प्रोमिनेंट
इस्लामी स्कॉलर्स ने फतवे और बयान इशू किए कि जो लोग बीमार हैं, कमजोर हैं या एक्सट्रीम हीट की वजह से उनकी जान को खतरा है तो वो अपना रोजा छोड़ सकते हैं। 2015 की ये हीट वेव एक बहुत बड़ा वेकअप कॉल थी। इस ट्रेजेडी ने क्लियरली हाईलाइट्स किया कि ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज कितना रियल है और हमारे शहरों का इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली, पानी, ट्री प्लांटेशन, मेडिकल इमरजेंसी सिस्टम्स ऐसे एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स को हैंडल करने के लिए रेडी नहीं है। इसके बाद आने वाले सालों में कराची में हीट वेव्स अलर्ट और पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन को बहुत सीरियसली लिया जाने लगा है। एल नीनियो आखिर है क्या? आजकल मीडिया और न्यूज चैनल्स में इसकी बहुत चर्चा है और आवाम में काफ़ी फिक्र पाई जा रही है। एल नीनियो एक नेचुरल ग्लोबल क्लाइमेट पैटर्न है। इसमें स्पेसिफिक ओशन के पानी का टेम्परेचर आम हालात से कहीं ज़्यादा गर्म हो जाता है। जब इतना बड़े समंदर का पानी गर्म होता है तो उसकी वजह से पूरी दुनिया का हवा और मौसम का सिस्टम, वेदर पैटर्न्स डिस्टर्ब हो जाते हैं। पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट PMD और ग्लोबल क्लाइमेट एक्सपर्ट्स ने वार्निंग दी है कि इस साल 2026 में एक सुपर एल नीनियो डेवलप हो रहा है जो मई से लेकर अगस्त सितंबर तक अपने पीक पर जा सकता है। इसके पाकिस्तान पर ये खतरनाक असरात हो सकते हैं। एक्सट्रीम हीट वेव, शदीद गर्मी। एल नीनियो की वजह से पाकिस्तान में ठंडी हवाएं कमजोर पड़ जाती हैं और एक हाई प्रेशर डोम बन जाता है जो गर्मी को ट्रैप कर लेता है। अभी मई 2026 में ही PDMA प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान के लिए सीवियर हीट वेव अलर्ट जारी कर दिए हैं। साउथ एरिया में टेम्परेचर 49 सेल्सियस से लेकर 52 सेल्सियस तक जाने की खदशा है। हाई ह्यूमिडिटी एंड फील्स लाइक टेम्परेचर कराची जैसे क्लस्टर शहरों में एल नीनियो ह्यूमिडिटी बहुत बढ़ा देता है। जब एक्सट्रीम गर्मी के साथ एक्सट्रीम ह्यूमिडिटी मिलती है तो पसीना नहीं सूखता और इंसान को असल टेम्परेचर भी 5 से 10 डिग्री ज्यादा महसूस होता है। यही चीज हीट स्ट्रोक का सबसे बड़ा कारण बनती है। मानसून की बारिशों में कमी। पाकिस्तान में गर्मी को तोड़ने का सबसे बड़ा सहारा मानसून की बारिशें होती हैं, लेकिन एल नीनियो आमतौर पर साउथ एशिया में मानसून को कमजोर कर देता है। इसका मतलब है कि बारिशें कम हो सकती हैं जिसकी वजह से पानी की कमी और फसलों को बहुत नुकसान हो सकता है। ये सिचुएशन इतनी स्कैरी क्यों है? हमें 2015 की कराची हीट वेव याद है जहां हजारों जानें गई थी। जब रिकॉर्ड ब्रेकिंग गर्मी के साथ साथ लोड शेडिंग और पानी की कमी होती है तो ये एक डेडली कॉम्बिनेशन बन जाता है। NDMA नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की एडवाइस, क्योंकि एल नीनियो का इंपैक्ट अभी से शुरू हो चुका है, अथॉरिटीज लगातार ये एडवाइस कर रही हैं। दोपहर के वक्त पीक धूप में बाहर निकलने से गुरेज करें, पानी ज्यादा से ज्यादा पिए और हाइड्रेटेड रहे, चाहे प्यास ना भी लगी हो। बुजुर्गों, बच्चों और धूप में मजदूरी करने वालों का खास ख्याल रखें। एल नीनियो एक बहुत बड़ा और गर्म समुद्री तूफान समझ लें जो डायरेक्ट हमारे मुल्क में तो नहीं आता, लेकिन हमारे मौसम का सिस्टम इस तरह बदल देता है कि हमें शदीद तरीन और लंबी गर्मी का सामना करना पड़ता है। साइंस और डेटा भी बता रहे हैं कि सर्दियां वाकई ही छोटी हो रही हैं और गर्मी का मौसम हर साल लंबा और शदीद होता जा रहा है। इसके पीछे एक वजह नहीं है बल्कि ये एक बड़ा कॉम्बिनेशन है, क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग। ये सबसे बड़ी और मेन वजह है। इंसानों ने फैक्ट्रीज, गाड़ियों का धुआं और फॉसिल फ्यूल जलाकर हवा में ग्रीन हाउस गैसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा बढ़ा दी है। समझिए कि हमारी जमीन के इर्द गिर्द गैसेस का एक ब्लैंकेट चद्दर है। जब हम पोल्यूशन फैलाते हैं तो ये ब्लैंकेट और मोटा हो जाता है। सूरज की गर्मी जमीन पर आती तो है पर वापस स्पेस में नहीं जा पाती। इसी वजह से पूरी दुनिया का एवरेज टेम्परेचर हर साल बढ़ रहा है। सर्दियां छोटी क्यों हो रही हैं? आपने नोट किया होगा कि अब पाकिस्तान में बहार, स्प्रिंग का मौसम लगभग गायब ही हो गया है। मार्च आते ही अचानक एक्सट्रीम गर्मी शुरू हो जाती है। इसको साइंस की जुबान में सीजन क्रीप कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जमीन का एटमॉस्फेयर सिस्टम, हवाओं का निजाम डिस्टर्ब हो गया है। गर्मी का प्रेशर इतनी जल्दी बिल्डअप होता है कि सर्दी की हवाएं जो आमतौर पर नवंबर से फरवरी तक रहती हैं, जल्दी पीछे हटने पर मजबूर हो जाती हैं। इसलिए सर्दी अब मुश्किल से 2 से 3 महीने की रह गई है। कंक्रीट जंगल और दरख्तों की कटाई। अगर आप पंजाब के शहरों या अपने इर्द गिर्द के इलाकों में देखें तो पहले जहां खेत और दरख्त होते थे अब वहां हाउसिंग सोसाइटीज, प्लाजाज और पक्की सड़कें बन गई हैं। इसको अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट कहते हैं। दरख्त जमीन को ठंडा रखते हैं, लेकिन कंक्रीट और टारकोल दिन भर सूरज की गर्मी को जज्ब कर लेते हैं
जब रात होती है तो ये बिल्डिंग्स और सड़कें वही गर्मी हवा में छोड़ती हैं। इसी वजह से अब रातों को भी ठंडक महसूस नहीं होती। दुनिया भर का डाटा बता रहा है कि पाकिस्तान उन टॉप 10 कंट्रीज में शामिल है जिनको क्लाइमेट चेंज से सबसे ज्यादा खतरा है। हालांकि दुनिया की पॉपुलेशन में पाकिस्तान का हिस्सा 1% से भी कम है, लेकिन हमारी जियोग्राफी ऐसी है, एक तरफ पिघलते हुए ग्लेशियर्स और दूसरी तरफ गर्म डेजर्ट्स के हमारे मौसम पर इसका डबल असर होता है। जब एल निनियो जैसी चीजें जिसके बारे में हमने पहले बात की है वो इस आग में घी का काम करती हैं। एल निनियो हर साल नहीं आता, ये एक नेचुरल 2 से 7 साल का साइकिल है, लेकिन जब एल निनियो आता है और वो ग्लोबल वार्मिंग जैसी बड़ी बीमारी के साथ मिल जाता है तो गर्मी का रिकॉर्ड टूट जाता है और हालात डेंजरस हो जाते हैं। तो मुख्तसर बात ये है कि ये जो गर्मी बढ़ रही है ये सिर्फ इस साल का वेदर नहीं, ये एक लॉन्ग टर्म रियलिटी बन चुकी है। जब तक हम दुनिया भर में पोल्यूशन कम नहीं करेंगे और अपने लेवल्स पर सड़कों में वापस दरख्त नहीं लगाएंगे, ये गर्मी हर आने वाले साल में पिछले साल से ज्यादा ही होगी। दुनिया भर में गर्मी एक्सट्रीम हीट अब एक आम लेकिन बहुत खतरनाक प्रॉब्लम बन चुकी है। अगर हम ग्लोबल लेवल पर बात करें तो पिछले 3 साल 2023, 2024 एंड 2025 दुनिया का सबसे गर्म साल, हॉटेस्ट ईयर्स ऑन रिकॉर्ड रहे हैं। समर ऑफ 2024 यूरोप की हीटवेव एक रिसेंट साइंटिफिक स्टडी IS ग्लोबल के मुताबिक सिर्फ 2025 की गर्मियों में यूरोप में तकरीबन 62,700 से ज्यादा लोगों की डेथ हुई। इसमें सबसे ज्यादा जाने इटली और स्पेन में गई। 2025 की रिपोर्ट वर्ल्ड वेदर एट्रीब्यूशन WWA की लेट 2025 की रिपोर्ट्स के मुताबिक 2025 में हीट वेव दुनिया की डेडलीस्ट क्लाइमेट डिजास्टर, सबसे बड़ा जानलेवा आफत थी। यानी 2025 में सैलाब, फ्लड और तूफान से इतने लोग नहीं मरे जितने सिर्फ एक्सट्रीम गर्मी और हीट स्ट्रोक की वजह से मरे। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के नए डाटे के मुताबिक दुनिया भर में हर साल एवरेज 4,89,000 लगभग 5 लाख लोग हीट रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन की वजह से अपनी जान गवा देते हैं। अगर हम मई 2026 की करंट सिचुएशन देखें तो दुनिया के सबसे गर्म शहर हॉटेस्ट सिटीज में मिडिल ईस्ट, मीना रीजन और साउथ एशिया में हैं। गर्मी का मौसम यहाँ टेम्परेचर आमतौर पर 45 सेल्सियस से 50 सेल्सियस के बीच रहता है। कुछ टॉप सिटीज ये है: कुवैत सिटी, कुवैत एंड बसरा, इराक। ये शहर अक्सर दुनिया की समर हीट रिस्क इंडेक्स में टॉप पर रहते हैं। यहाँ ड्राई हीट और धूप इतनी तेज होती है कि दिन के वक्त बाहर निकलना नामुमकिन हो जाता है। इंडिया के शहर करंट सिचुएशन 2026 रिकॉर्ड अभी अप्रैल और मई 2026 के रिकॉर्ड्स के हिसाब से दुनिया के टॉप 100 हॉटेस्ट सिटीज में से एक बड़ा हिस्सा इंडिया का है। शहर जैसे श्री गंगानगर राजस्थान, बेंदा और यूपी में टेम्परेचर 45 सेल्सियस से लेकर 46 सेल्सियस तक क्रॉस कर चुका है। पाकिस्तान के शहर जैकबाबाद को दुनिया के सबसे गर्म शहरों में गिना जाता है, जहां टेम्परेचर अक्सर ह्यूमन सर्वाइवल लिमिट के करीब पहुंच जाता है। ह्यूमिडिटी और गर्मी के कॉम्बिनेशन जिसे वेट बल्ब टेम्परेचर कहते हैं। इसके अलावा लाहौर और कराची भी अपनी हाई पॉपुलेशन और एक्सट्रीम हीट ह्यूमिडिटी की वजह से हाई रिस्क जोन में है। दोहा, कतर एंड दुबई UAE, यहाँ डायरेक्ट गर्मी के साथ साथ ह्यूमिड हीट उमस इतनी ज्यादा होती है कि फील्स लाइक टेम्परेचर बहुत डेंजरसली हाई हो जाता है। हालांकि यहाँ कूलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर है, लेकिन फिर भी गर्मी बहुत ज्यादा हो जाती है। ये फिगर्स दिखाते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग किसी एक मुल्क का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का मसला बन चुकी है। आपके ख्याल में आम आवाम इस बदलती गर्मी से बचने के लिए डेली लाइफ में क्या छोटे छोटे स्टेप ले सकती है? अगर हम अभी एक्शन नहीं लेंगे तो आने वाले वक्त में ये हालात और भी जानलेवा हो जाएंगे। इस एक्सट्रीम हीट और क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने के लिए दोनों लेवल्स, गवर्नमेंट्स और अवाम, कॉमन पर्सन पर काम करना बहुत जरूरी है। यहाँ दोनों के लिए प्रैक्टिकल और जरूरी स्टेप्स बताए गए हैं। गवर्नमेंट लेवल पर क्या होना चाहिए? सरकार के पास रिसोर्सेज और पावर होती है, इसलिए उनके फैसले सबसे बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। अर्बन फॉरेस्ट्री, शहरों में जंगल, सिर्फ कागज पर दरख्त ट्रीज नहीं लगाने बल्कि शहरों के अंदर तेजी से उगने वाले घने जंगल लगाने होंगे। सड़कों के किनारे बड़े पत्तों वाले दरख्त लगाना लाजमी किया जाए जो साया दे। ग्रीन बिल्डिंग पॉलिसीज, सरकार को ऐसे कानून लॉ बनाने चाहिए कि नई बनने वाली बिल्डिंग्स पर और प्लाजों में ग्लास का इस्तेमाल कम हो, क्योंकि ग्लास गर्मी ट्रैप करता है। बिल्डिंग की छतों पर
रूफ्स पर सोलर पैनल्स और ग्रीन रूफ्स पौधे लगाना लाजमी किया जाए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का निजाम, शहरों में अच्छी, सस्ती और आरामदेह बसेस और मेट्रो ट्रेन चलानी चाहिए। जब आवाम गाड़ियां और बाइक्स की बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करेगी तो हवा में गाड़ियों का गर्म धुआं और पोल्यूशन ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। पानी की बचत, बारिश के पानी को स्टोर करने के लिए छोटे छोटे डैम्स और वाटर रिजर्व्स बनाए जाए। इसके अलावा फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज को गंदा गर्म पानी नालियों में ऐसे ही छोड़ने पर हैवी फाइन्स किए जाए। हीट वेव एक्शन प्लान्स, हर शहर का एक इमरजेंसी प्लान होना चाहिए। एक्सट्रीम गर्मी के दिनों में मजदूरों की छुट्टी, पब्लिक प्लेसेस पर ठंडे पानी के स्पील और हॉस्पिटल्स में हीट स्ट्रोक वार्ड्स पहले से रेडी होने चाहिए। अब हम बात करते हैं कि कॉमन पर्सन कॉमन लेवल पर क्या करना चाहिए। हम अक्सर सोचते हैं कि मेरे एक करने से क्या होगा, लेकिन अगर करोड़ों लोग एक छोटा सा स्टेप लें तो अक्सर बहुत बड़ा होता है। दरख्त और पौधा लगाएं, अपने घर में छत पर या गली में पौधा लगाएं। अगर मिट्टी जमीन नहीं मिलती तो गमलों में लगाएं। दरख्त अपने इर्द गिर्द मौसम को 2 से 4 डिग्री तक ठंडा रखते हैं। कूल रूफ्स, छतों को सफेद करना, ये सबसे सस्ता और आसान तरीका है। अपनी छत रूफ पर सफेद चूना, व्हाइट वॉश या व्हाइट पेंट करवा लें। सफेद रंग सूरज की गर्मी को वापस आसमान की तरफ रिफ्लेक्ट कर देता है, वापस भेज देता है। इससे आपका घर अंदर से काफी ठंडा रहेगा और एसी का बिल कम आएगा। बिजली बचाएं, जब जरूरत ना हो तो पंखे, लाइट्स और टीवी बंद कर दें। अगर एसी यूज करते हैं तो टेम्परेचर 24 सेल्सियस से 26 के दरमियान रखें। एसी जितना लोअर 60 सेंटीग्रेड पर चलेगा वो उतना ही ज्यादा आग गर्मी बाहर की हवा में फेंकेगा और पूरा शहर गर्म होगा। गाड़ियों का इस्तेमाल कम करें, कोशिश करें कि छोटे फासलों के लिए पैदल चलें या साइकिल यूज करें। ऑफिस जाने के लिए दोस्तों के साथ कारपूल करें। प्लास्टिक बैग बनाने और जलाने में बहुत टॉक्सिक गैस निकलती है जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाती है। क्लोथ, कपड़े का बैग यूज करना शुरू करें। दोस्तों, 2015 की उस ट्रेजेडी ने हमें सिखाया कि गर्मी कितनी बेदर्द हो सकती है और आज 2026 का सुपर एल नीनियो हमें एक आखिरी वार्निंग दे रहा है। लेकिन जैसे कि हमने आज देखा, हम बिल्कुल बेबस नहीं है। ग्लोबल वार्मिंग, छोटी होती सर्दियां और ये कंक्रीट के आग उगलने वाले शहर, ये सब हमारी बनाई हुई प्रॉब्लम्स हैं और इसका सलूशन भी हमारे ही हाथ में है। सरकार को पॉलिसीज बदलनी होगी, लेकिन हमें आज से ही अपना फर्ज निभाना होगा। एक सफेद छत, एक कारपूल राइड और आपके आंगन में लगा एक छोटा सा दरख्त, ये सिर्फ मौसम को ठंडा नहीं करेगा, ये आने वाली नस्लों की जान बचाएगा। क्योंकि जब मौसम एक्सट्रीम हो जाता है तो हमारी कोशिशें भी एक्सट्रीम होनी चाहिए। नीचे कमेंट में बताएं आप आज अपने शहर को ठंडा रखने के लिए कौन सा स्टेप लेने वाले हैं। मौसम बदल रहा है, अब बदलने की बारी हमारी है।